बात कहते पौध लगाने बीघा की 2 से 2.5 क्विंटल की पैदावार उसमें हो जाती है। तो हम क्यों ना खरीफ में ऐसी उन्नत किस्मों को काम में लें जिससे हमको पैदावार। हम बीज उपचार करते हैं ना, तो बीज उपचार करने का तरीका है, एक पद्धति है। तीन तरह से बीज को उपचार करते हैं। सबसे पहले उसको करते हैं फफूंदीनाशक। सूखा पाउडर आता है ना अपने, सूखा पाउडर कार्बेंडाजिम है, कार्बोक्सिन है, थायरम है, कैप्टान है, मैनकोजेब है। नंबर 2 पे गीली दवाई से का नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके लिए क्लोरोपाइरिफोस है, आपके इमिडाक्लोरोपिड है। अपने कल्चर जीवाणु कल्चर, तो वो जीवाणु कल्चर अपन मिलाते हैं ताकि हमारी फसल को पूरक कम देने पड़े। या चना लगाया था, चने को अपन उपाड़ते हैं तो उसकी जड़ों में गांठें मिलती हैं ना, तो वो गांठें क्या काम करती है, वो गांठें और गांठें वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है ना, 79% नाइट्रोजन वो अवशोषित कर लेती है वायुमंडल से। पौधा ही वो गांठें, वो जीवाणु वो खींच लेता है। और खड़ी फसल में हमको यूरिया डालने की कल्चर, और बिना दाल वाली में एजेक्टोवेक्टर कल्चर। ये पहले तो पाउडर रूप में आता था, अब ये घुलनशील आ गया, शीशियों में आने लग गया। पहले अपना आता था काला पाउडर उसमें डालो, फिर बीजों के चोपड़ो, तो बड़ी आपदा होती थी। अब सरकार ने क्या किया, उस एक आता पीएचडी कल्चर, एक आता पीएचडी कल्चर। अपन डीएपी डालते हैं ना, डीएपी ऐसा खाद है जो जहाँ पे डल गया ना वहीं पड़ा रहता। तो हम लोग तो क्या है, अब नई चीजें बता ही रहे हैं आपको। अब मेन चीज इसमें है कि हमें आपको नई तकनीकों के बारे में बताना है। जैसे आप हल्दी की खेती कर रहे हैं, तो हल्दी की खेती का हमने खान में लगाते हैं, वो लगाते हैं मई जून में लगाते हैं आप, जबकि ये दक्षिण भारत में जो लगता है केरल की तरफ या अप्रैल में। तो हम लोग आप बता भी सकते हो मैडम, ऐसा हमारे यहाँ सब नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें खाली हमें ही आपको नई तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं देगी, आपको भी अपनी फीडबैक देनी। जैसे प्रेम शंकर जी ने बताया, और इनकी पोत तैयार करते हैं, टोकरट के दाने वगैरह लगाते हैं, इनकी पोती आजकल तैयार करके फिर डायरेक्ट लगाने लगे हैं किसान। स्पेशली जब ठंड में लगाते हैं ना, लो टनियल वगैरह, तो किसान उसी तरीके से लगाता है। तो इस तरीके से हमने तैयार किया था, वो मेरे यहाँ नहीं देखा है। किसानों को सहयोग तकनीकी से किसान खेती करने के लिए बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी, जिससे उपचार करना, नर्सरी तैयार करना अच्छी जानकारी थी। और जैसे मंडी वालों ने मंडी की जानकारी दी, जो कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसके बारे में जानकारी दी। ऐसा लगा वो जो भी कहीं कुछ दुर्घटनाएं होगी तो उसके बारे में जानकारी मिली तो कभी फ़ायदा उठा सकते हैं। उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को जानकारी से फ़ायदा ही मिलेगा। सबको इच्छुक रखना चाहिए, खेती नई टेक्निकल से करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए। जैसे पशुपालन है, बीज उपचार है, हल्दी वगैरह आलू वगैरह करते हैं, तो सब में बीज उपचार करना चाहिए, लहसुन वगैरह, दान वगैरह, तो सबको फ़ायदा ही है। फफूंदनाशक नहीं लगेगी, फ़ायदा तो ये होगा ना, जैसे फसल में पैदावार बढ़ेगी, गलनसला नहीं होगी, प्रॉफिट होगा। मैंने जैसे गेहूँ है, बीज उपचार है, फंगीसाइड स्प्रे है, काले नक्के नहीं होंगे, मैं भी करना चाहिए स्प्रे फंगीसाइड का इनका उपचार में। हाँ, खरीफ की फसल में सर उपचार करना चाहिए। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा सर, और जानकारी मिलना भी चाहिए, हर आदमी को आवश्यकता है इसकी, नई टेक्निकल की। खेती के बारे में जानकारी दी है सर। कैसा लगा? ये सीखा दवाएं के बारे में, बीज के बारे में, उपचार के बारे में, और उन्होंने जानकारी दी है जिसमें अगर समझ में आई। क्या फ़ायदा? अब फायदे तो आगे देखेंगे, वह कहेंगे उसी तरीके से करेंगे तो लाभ मिलेगा। जानकारी दिया, सोयाबीन में किया, दाल में किया, गेहूँ में किया, ये भी सब्जी में तक जानकारी दी है लोगों ने। अच्छा रहा। ये हमारे कैंप जो है लगातार जो है चल रहे हैं, 29 तारीख से और 12 तारीख तक लगातार चल रहे हैं। इन कैंपों का मेन उद्देश्य खरीफ फसलों के बारे में तकनीकी जानकारी देना और उसका किसानों को जानकारी देके खरीफ में उत्पादन बढ़ाना मेन उद्देश्य है। और जो उस एरिया के किसान है कुछ नया कर रहे हैं, तो नया किसान जो कुछ कर रहा है तो उस चीज़ को अन्य किसानों के साथ में साझा करना, ताकि वो भी अपना उस जानकारी को लेके और अपनी तकनीकों को सुधार करके अपना उत्पादन बढ़ा सके।
और जैसे मिट्टी की जांच है, सीड ट्रीटमेंट है, नई वैरायटियों की जानकारी है, बगीचों की जानकारी है, पशुओं में रोग की समस्या है, उन सारी चीज़ों को एस्पेक्ट को लेके हम ये सारा अभियान चला रहे हैं और इसमें किसानों को बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। किसान इच्छुक भी हैं और वो जानकारियाँ लेके उसको इनको अपनाने की हमको आश्वासित कर रहे हैं। में जो है कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, कृषि उपज मंडी है और कृषि अनुसंधान केंद्र जो डडवाड़ा के वहाँ के वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र तो है ही, मेन लीड कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा और इनके सबके सहयोग से तालमेल करके और ये कैंप हम एक दिन में 3 कैंप पूरे एक टीम हमारी कर रही है, तो 2 टीमें हमने बना रखी है जो 6 कैंप एक दिन में करती है और टोटल हम 15 दिन के अंदर 90 कैंप इस बूंदी ज़िले में आयोजित करेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गांव नया बरधा में हम लोगों ने कैंप का आयोजन किया। यहाँ पर चूँकि हल्दी की खेती ज़्यादातर होती है, तो हल्दी की खेती कैसे अच्छी तकनीक से करनी है, कैसे उसकी आप डायरेक्ट बुआई के साथ साथ नर्सरी तैयार करके भी आगामी लगा सकते हो हल्दी को, और कैसे खरीफ से पहले बुआई से पूर्व क्या क्या किसानों को करना है, कैसे खेत की गहरी जुताई करनी है, उस सभी की जानकारी हमने किसानों को दे रहे हैं। लगातार किसानों को कृषि से जुड़ी नई नवीन तकनीक की जानकारी के साथ साथ उनके फीडबैक भी हम लोग लगातार ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो नवाचार वाले किसान हैं उनका भी हम डॉक्यूमेंटेशन लगातार कर रहे हैं। अभी तक हमारे 40 गाँव हो चुके हैं।